गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 6 अप्रैल 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इलास्टिक रूल, जो कि प्लास्टिक डिस्पोजन के बारे में है। बट यहाँ से उससे पहले मतलब कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। पहला वर्ड है वैक्सिंग। वैक्सिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, विशेषण कई तरह यूज होता है ये। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एनोइंग, जो चिढ़ाने वाला। एनोइंग, चिढ़ाने वाला, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, तो किसी आदमी के लिए या किसी चीज के लिए यूज होगा उसकी डिस्क्राइब करने के लिए। इरिटेटिंग, बोदरसम, गैलिंग, GALLING, गालिंग, ये भी चिढ़ाने वाला होता है। और एग्जास्परेटिंग, एग्जास्परेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो ये उसी के कंटेक्स्ट में देखा जाएगा। एग्जास्परेटिंग, किसी को चीज को बढ़ाना। एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीतार्थी कौन से होंगे? प्लीजिंग, खुश करने वाला, खुशामद करने वाला किसी की, प्लीजिंग, प्लीजिंग। इरिटेटिंग, ओ सॉरी, डिलाइटफुल, प्लीजिंग, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल खुशी से भरा हुआ, सूथिंग एंड कंफर्टिंग, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, द वैक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट विदाउट हार्मिंग द इकोनॉमी रिमेन्स ए मेजर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। तो वैक्सिंग चिढ़ाने वाली प्रॉब्लम ये है कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट को बिना हार्म के इकोनॉमी को करें, कि मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट वर्ड है यूसूरियस। यूसूरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है कि जो लैंड करना मनी को अनरीजनेबली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा महंगा। यूसूरियस, कॉस्ट जिसकी ज्यादा हो। तो एक्सटोर्शिनेट, एक्सटोर्सिनेट, ये इसका सिनोनिम है, एक्सटोर्सिनेट। एक्सेसिव, एक्सप्लोटेटिव, रपासियस, ये भी इसका सिनोनिम है, रपासियस। एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीतार्थी क्या होंगे? जो मतलब फ्रूगल हो, किफायती हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब फ्रूगल हो, इकोनॉमिकल हो, या जिसे कह सकते हैं फ्रूगल हो, इकोनॉमिकल हो, और जैसे फेयर कह सकते हैं, रीजनेबल कह सकते हैं, रीजनेबल चीज हो, या जेनरस हो। इनएक्सपेंसिव भी कह सकते हैं कि महंगी नहीं है, इनएक्सपेंसिव, रीजनेबल। द स्मॉल बिजनेस ओनर was forced to take a loan with usurious interest rate just to keep his shop open। तो बिजनेस ओनर था, उसको फोर्स किया गया लोन के लिए, यूसीरियस इंटरेस्ट, ज्यादा महंगे रेट पे उसने लोन लिया। तो वैक्सिंग चिढ़ाने वाला, यूसीरियस महंगा ब्याज। अपहीवल, अपहीवल होता उथल पुथल होना, अपहीवल। अपहीवल नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है वायलेंट और सडन चेंज और डिस्ट्रप्शन टू दी समथिंग इन जियोलॉजी। मतलब एकदम से वायलेंट चेंज हो जाए, डिस्ट्रप्शन इसका सिनोनिम होगा। टर्मोइल, केओस, रिवॉल्यूशन, कैटाक्लिज्म, मतलब तबाही, कैटाक्लिज्म। एंटोनिम्स क्या होगा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हो, पीस हो, ऑर्डर हो, ट्रैंक्विलिटी हो। द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द सीईओ caused a massive political upheaval within the entire corporation। नेक्स्ट वर्ड है परसेप्टेबल। परसेप्टेबल, परसेप्ट जिसको मतलब महसूस किया जा सके, एडजेक्टिव, विशेषण जो मूवमेंट है, चेंज है, जिसको देखा जा सके। नोटिसेबल, डिटेक्टेबल, ऑब्जर्वेबल, विजिबल, टेंजिबल, ये इसके सिनोनिम है। टेंजिबल, जिसको फील किया जा सके, टेंजिबल। एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्परसेप्टेबल, जिसको महसूस नहीं किया जा सकता। डिटेक्टेबल, जो इनविजिबल है, अननोटिसेबल है, हिडन है, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, देर वॉज ए परसेप्टेबल चेंजेस इन द एयर टेम्परेचर एज द सन बिगेन टू सेट। तो सेट होने लगा तो परसेप्टेबल चेंज होगा, टेम्परेचर डाउन हो गया। तो हमने वर्ड जाने, वैक्सिंग चिढ़ाने वाला, यूसुरस काफी महंगा ब्याज, अपहीवल होता है डिस्टोर्शन, कैटाक्लिज्म तबाही, परसेप्टेबल जिसको महसूस किया जा सकता है। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, क्या बात की गई है इस आर्टिकल में जानेंगे। तो इन्होंने कहा कि इंडिया इलास्टिक रूल, इलास्टिक होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, रेजिलियंट रूल्स हैं, कानून है।
तो ये बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल जो है कानून है, रूल है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, इंडिया नीड्स प्रॉपर रेकनिंग। रेकनिंग होता है पहचान करना, मानसा, कंसीडर करना। वो प्लास्टिक कलेक्शन एंड रीयूज टारगेट। तो इंडिया को इस चीज़ को मानना चाहिए, प्रॉपर रेकनिंग होनी चाहिए, कंसीडर करना चाहिए प्लास्टिक का कलेक्शन करना और उसको रीयूज करना टारगेट को। द लेटेस्ट आइटरेशन, आइटरेशन आता है दोबारा, दोहराना, ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो लेटेस्ट अभी चेंजमेंट हुआ है, अनाउंस ऑन March 31st, सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज हिट ए वॉल। हिट ए वॉल मतलब इस पे ब्लॉक लग गया है। हिट ए वॉल इन इट्स, समझो इसके प्रयास हैं कब कब कम करना प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन रिसाइकलिंग। तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, कर्ब करना या कलेक्शन करना या रिसाइकलिंग करना, इस चीज़ में हिट पहुंच गए हैं। हिट ए वॉल मतलब एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो थे फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे एंड हैव बीन अमेंडेड पीरियोडिकली, बार बार इसको अमेंडेड किया गया है। रिफ्लेक्टिंग, दर्शाते हैं एक पॉलिसी, नीति, फ्रेमवर्क, ढांचा इन कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन। तो एक ये क्या नीति दे रहा है, फ्रेमवर्क जो हुआ है कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन हो रहा है। द इंटेंट, जो उद्देश्य है, इज टू मेक कंपनीज दैट प्रोड्यूस एंड यूज प्लास्टिक इन्वेस्ट इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक। सो तो इंटेंट जो उद्देश्य है, इज टू मेक, बनाना, कंपनी को, दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं या यूज करती हैं प्लास्टिक, इन्वेस्ट इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक। तो वो इन्वेस्ट करेंगे पैसा रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकलिंग होता है जैसे साइकिल होता है ना, दोबारा से मतलब उसको एक चेन में लेके आना, भाई जो डंप आ गया उससे दोबारा से नई प्लास्टिक बनाना और उससे इक्विपमेंट बनाना प्लास्टिक, सो दैट, ताकि अल्टीमेटली, अल्टीमेट होता है लास्टली, इवेंचुअली, लास्ट में लेस प्लास्टिक इज वेस्टेड, तो कम प्लास्टिक वेस्ट हो एंड डम्प्ड इन दी लैंडफिल्स। लैंडफिल्स होता है जो गड्ढे होते हैं जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, रिवर्स में या ओशियन में या पब्लिक स्पेसिस में प्लास्टिक कम हो। द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स होता है अब विरोधाभास, अपोजिट, इज दैट, एक होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन जैसे पैसा तैसा ऐसे बोल सकते हैं, ऑक्सीमोरोन होता है, और ये पैराडॉक्स होता है बिल्कुल अपोजिट, विरोधाभास, इज दैट सेम क्वालिटी दैट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्विटस। यूबिक्विटस होता है कि हर जगह प्रेजेंट है, जैसे भगवान प्रेजेंट रहता है ना सब जगह, वैसे इसी का मतलब यूबिक्विटस। तो दैट द सेम क्वालिटीज दैट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्विटस अडेप्टेबल टू ए नियर इनफाइनाइट रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इनको अपनाया गया नियर इनफाइनाइट, असीमित जो रेंज रही कंज्यूमर गुड्स में। इजी टू प्रोड्यूस, क्योंकि प्रोड्यूस करना इजी है, एक्सेसिबल और सबकी पहुंच है, रिचेस्ट एंड यदि पुअर, सभी इसको मतलब क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन ए वे, या लचीला रहता है, इन ए वे दैट मेटल कैन नेवर बी, ऐसे मेटल नहीं रह सकती जैसे प्लास्टिक फ्लेक्सिबल रह सकती है। एंड आल्सो मेक इट नियर इम्पॉसिबल टू इंसेंटिवाइज कलेक्शन, और क्या है, इसको बना नहीं पाए, आल्सो मेक इट नियर इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया, इंसेंटिवाइज कलेक्शन ऑन यूज। तो इसकी प्रेजेंस तो अच्छी है, यूबिक्विटिस है, बट जो इसका रिसाइकल है या इसका कलेक्शन है उसको इंसेंटिवाइज प्रोत्साहन नहीं मिला। इंसेंटिवाइज होता है प्रोत्साहन मिला। दिस इज द वाई, इसीलिए द रूल्स वर नेसेसरी, रूल जरूरी थे। सिंस 2022 से, व्हेन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम केम इनटू द फोर्स, जब से ईपीआर फोर्स में आया ना, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या ब्रांड ओनर हैं, एंड मेकर्स, यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेज एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड प्रोग्रेस प्लास्टिक वेस्ट इक्विवेलेंट टू 35% ऑफ प्लास्टिक। तो इन्होंने कहा कि जो हैं 2022 से जब ईपीआर आया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कोई जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसको अपना कुछ ना कुछ, जो लगभग 5% है या 2% अपने प्रॉफिट का, वो लगाना है जो इन्वायरमेंट के लिए। रेजिम, रेजिम मतलब प्रशासन, जो शासन है, व्यवस्था है, केम इनटू फोर्स, ये आई है ना 2022 में। प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, जो प्रोड्यूस करने वाले या खरीदने वाले, या ब्रांड ओनर जो हैं, मेकर्स या बनाने वाले, यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, जो प्लास्टिक की पैकेजिंग यूज करते हैं या रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, उनको कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना प्लास्टिक वेस्ट को इक्विवेलेंट टू 35% ऑफ प्लास्टिक दे इंट्रोड्यूस इन द मार्केट इन 2021 टू, मतलब 35% जो प्लास्टिक उन्होंने बनाया है उसका वो वापस रिसाइकिल करना, वापस लेना है। इंक्रीजिंग टू 70%, वो 70% कर दिया इन 22-23 में, एंड 100% कर दिया 2024-25 में। ये चेंज होते रहे। अमेंडमेंट ऑफ 2026 ब्रिंग इन न्यू मैंडेट्स, अब नई रिक्वायरमेंट लेके आया 2026 के जो रूल हैं, सुधार है, अमेंडमेंट होता है सुधार। दिस टाइम, इस बार, कंपनीज मस्ट इंश्योर, उनको पक्का करना है कि रिसाइकल्ड कंटेंट, जो रिसाइकल कंटेंट है ना, मेक्स अप ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर प्लास्टिक पैकेजिंग एनुअली। तो रिसाइकलिंग जो कंटेंट है उनका, वो मिनिमम जो है इंक्रीज होता जा रहा है परसेंटेज का, ताकि जो उनकी प्लास्टिक पैकेजिंग है एनुअली यूज करते हैं। फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ब्रांड ओनर,
मस्ट इंश्योर, उनको इंश्योर करना चाहिए द रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, जो प्लास्टिक पैकेजिंग है कैटेगरी 1 कंटेंट्स उसमें सम्मिलित हो एटलीस्ट 30% रिसाइकल मटेरियल, उसमें रिसाइकल मटेरियल लगभग 30% कंटेंट होना चाहिए। राइजिंग उसको बढ़ाना है 60% तक 2028-29 तक। देर आर सो सिमिलर रीयूज, सिमिलर ऐसे ही रीयूज दोबारा से यूज करना ऑब्लिगेशन बाधाएं हैं। बट स्ट्रेंजली मतलब अजीब की बात है, कंपनीज दैट फेल्स, जो कि फेल हुए हैं मीट देयर टारगेट 2025-26 में, द गैजेट नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेज कहता है कि मे शायद कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जा सकते हैं शॉर्टफॉल जो कमी हुई है फॉर अप टू 3 ईयर, 3 साल तक उसको यूज कर सकते हैं। जो अभी कमी हुई है थोड़ा थोड़ा करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब लगभग 33% एक साल में कर देंगे, 3 साल तक करेंगे। प्रोवाइडेड मतलब ये हो गया कि कंडीशन दे दी, प्रोवाइडेड दे मेकअप, वो बनाते हैं एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डेफिसिट एनुअली, तो जितना घाटा रहा है उसको एक साल में कवर करना है एनुअली, साल में। इन इफेक्ट दिस मीन्स दैट 2025-6 टारगेट कैन बी मीट इन 2029, मतलब 2026 के टारगेट 2029 तक मीट किए जा सकते हैं, बट हर साल जो एक्सेस रहा ना उसका 1/3 काम करना है। ऑल्सो इसके साथ द प्रेजेंट एट प्रेजेंट हाल फिलहाल में देर इज ए नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, इवन ए क्लेम, यहाँ तक कि कोई दावा नहीं है बाय द गवर्नमेंट दैट कंपनीज आर कलेक्टिंग 100% ऑफ देयर ओब्लिगेशन, जो उनकी बाधाएं हैं या ओब्लिगेशन जो उन पे लगाई रहती हैं कि 100% इकट्ठा कर रहे हैं, वो कोई पता नहीं है। बाय द गवर्नमेंट ओन रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट के खुद के रिस्पॉन्स से टू द पार्लियामेंट, इट होवर्स, होवर्स होता है मंडरा रहा है 50 से 60%, yet there are no targets set for 2025 and beyond, 2025 के बाद ना तो कोई टारगेट सेट किए गए ना उससे आगे। दिस सिम्स, ऐसा लगता है कि सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन अप, गिवन त्याग देना ऑन पुशिंग कंपनीज टू कलेक्ट और रिसाइकल प्लास्टिक, कलेक्ट करना या रिसाइकिल करना प्लास्टिक, और हैज शिफ्टेड फोकस, उन्होंने अपना जो फोकस है केंद्र है वो फोकस कर दिया, हैविंग देम यूज रिसाइकल्ड प्लास्टिक इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट इज सोर्स, तो ये शिफ्टेड फोकस कर दिया उन्होंने हैविंग देम यूज, जैसे हैविंग होता है कि वो रखते हुए इसको यूज करते हुए रिसाइक्लिंग प्लास्टिक इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इट सोर्स, कैसे उसको लिया वो रिसाइकिल कर रहे हैं। देर आर प्रोविजन, ऐसे उपाय हैं ऑन यूजिंग ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, ऐसा भी उपाय है कि ट्रेडिंग सर्टिफिकेट कर सकते हैं, जो ज़्यादा रिसाइकिल कर लेगा वो अपने सर्टिफिकेट को बेच देगा। दैट सजेस्ट दैट लॉजिक इज सेट टू लेट मार्केट इकोनॉमी डिसाइड ऑन व्हाट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम विदाउट ए प्रॉपर रेकनिंग, बिना मानते हुए ऑफ कलेक्शन करना या रिसाइकिल करना टारगेट्स, द न्यू टारगेट्स ऑन रीयूज, या नए जो टारगेट आए हैं रीयूज करने के, विच आर ऑलरेडी इलास्टिक, वो पहले से ही फ्लेक्सिबल हैं, रिस्क बीइंग इग्नोर, उनको इग्नोर किया जा सकता है, दस अंडरमाइनिंग, अनदेखा कर रहे हैं जो उद्देश्य है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम प्रशासन का। मतलब इनका ये कहना है कि पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो 2022 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी तो उनको इग्नोर किया जा रहा है, 2022 में आई थी, और 2016 के जो रूल आए थे, पहले टारगेट रखा गया था 2021-22 में कि 35% होना चाहिए रीयूज करना जो अपना प्रोड्यूस किया, फिर 2022-23 में 70 हुआ, फिर 100 हो गया 2024-25 में। अब 2026 में कहा गया कि जो ये एक रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको करना कि कंटेन 30% रिसाइकल मटेरियल होना चाहिए, तो इसमें रूल आ गया कि जो रिजिड प्लास्टिक बनाएंगे ना, थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक है, 2026 में ये रूल आया कि रिजिड प्लास्टिक है ना उसमें 30% रिसाइकलिंग मटेरियल यूज होना चाहिए। सेकंड ये बताया कि अब वो मतलब 2029 पर तक 60% वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक होगा, कैटेगरी 1 वाले फोकस हैं ऐसे रिसाइकलिंग का। और इलास्टिक रूल इसलिए है कि भाई शॉर्टफॉल है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 3 साल में, जैसे मान लो इस साल टारगेट पूरा नहीं कर पाया, अगले 3 साल तक पूरा कर दीजिए, तो इससे क्या हुआ, इन्फोर्समेंट का डाटा नहीं है कि भाई रियल में 50% इकट्ठा कर रहे हैं, 60% इकट्ठा कर रहे हैं, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है ये लैक्स कर सकते हैं, इसलिए इलास्टिक उनके रूल हो गए हैं, ये गलत फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैनल पे बने रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।